वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट्स और उनके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम लोग ये एक सेट है। पहले मैं सेट बता देता हूँ सेट क्या होता है। सेट एक लिस्ट होती है जिसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। अच्छा, तो ये देखिए एक सेट है, इसमें मैं कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज भी डाल के बता देता हूँ आप लोग को। टू डाल दिया, थ्री डाल दिया, ठीक है। तो ये एक एस वन एक सेट है, इसको प्रिंट करने वाले हैं हम। तो प्रिंट करते हैं, क्या रिजल्ट आया 1 2 3 4 5 6। तो बेसिकली जो 2 और 3 की जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो हट चुकी है, मीन्स उसे अलाउ नहीं करता इसे। तो एक ये तरीका होता है जिसमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम एलिमेंट्स डिफाइन कर देते हैं। तो एक और तरीका होता है सेट्स को डिफाइन करने का, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सेट्स को डिफाइन करने के लिए मैं लिस्ट के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं सेट्स को। वन, तो इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर एक सेट को डिफाइन कर सकते हैं, सी 1 2 3 4 5। तो ठीक है, आपको दो वे पता चल गए किस तरह से सेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। जो आपको भी अप्रोप्रिएट लगे उसे यूज कर लीजिएगा। तो ये हमने सेट डिफाइन कर लिया। अब हम कुछ ऐड कर लेते हैं सेट में। लेट सपोज हमें S1 में ऐड करना है 8, ठीक है। 8 ऐड करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 8 ऐड हो गया। अब 8 एक सिंगल वैल्यू है, मतलब हमें मल्टीपल वैल्यूज को ऐड करना हो तो क्या करेंगे। मल्टीपल वैल्यूज ऐड करना है तो हम अपडेट यूज करेंगे। तो S1 डॉट अपडेट। तो जैसे कि हमें करना है 7 8 और 9, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में करना होगा, ठीक है। एक और चीज कर लेते हैं हम लोग, हम एक सेट और लेते हैं इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 9 कॉमा 10, ठीक है। तो इसे भी ऐड कर देते हैं। तो हम कोई सी मतलब एग्जिस्टिंग जो सेट होता है उससे भी अपन अपने वाले सेट में ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, ये ऐड हो गया, सो इजी। चलिए, ये ऐड तो हो गया, हमने ऐड कर लिया, अपडेट कर लिया। अब हमें हटाना है, मीन्स कोई सा एलिमेंट हमें नहीं चाहिए, तो उसे भी देख लेते हैं। वो दो वे होते हैं कोई से भी एलिमेंट को हटाने के, एक तो रिमूव होता है और डिस्कार्ड होता है। मैं आपको उन दोनों के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ इस बार। रिमूव, मैं रिमूव करना चाहता हूँ 5 5 5 बढ़ गया 1 2 3 4 6, देख सकते हैं। अब मैं एक ऐसा एलिमेंट रिमूव करता हूँ जो इस सेट में है नहीं। देखिए 8 तो सेट में है नहीं, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो ये एक एरर दे देगा कि भाई 8 आपके सेट में है ही नहीं। तो यही डिफरेंस होता है डिस्कार्ड और उसमें। मैं डिस्कार्ड यूज करके बता देता हूँ आपको। डिस्कार्ड क्या करेगा, आपको S1 ऐसे ही प्रिंट करके दे देगा। अगर वो एलिमेंट उसको फाउंड नहीं हुआ उसमें तो आपको डायरेक्टली प्रिंट करके दे देगा। तो यही था आपका, ये हमने भी परफॉर्म करा, सेट परफॉर्म करा, उसके दो वेज देख लिए, ऐड कर लिया, अपडेट कर लिया, रिमूव कर लिया, डिस्कार्ड कर लिया। तो मैं ऐसा हटा देता हूँ। अब मैंने कोड पहले से लिख के रखा था, इसको कॉपी करो, पेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली ये तीन सेट है, S1 S2 और S3। मैं इस पर कुछ फंक्शन परफॉर्म करूंगा, जैसे कि S1 और S2 के बीच में मुझे कॉमन वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन अपने हमें जो भी कॉमन वैल्यूज है वो हमें रिटर्न करेगा। तो ये कर लेते हैं, S4 इज इक्वल्स टू S1 डॉट इंटरसेक्शन करना है हमें S1 और S2 के बीच में, ठीक है। ये हो गया, प्रिंट कर देते हैं S4, ठीक है।
रन करके देख लेते हैं। सी S1 और S2 में क्या कॉमन था, 2 और 3, तो 2 और 3 को प्रिंट कर दिया। अब हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए S1 के, ऐसे एलिमेंट चाहिए जो S2 में नहीं हो। S1 के ऐसे एलिमेंट चाहिए हमें जो S2 में ना हो। उसके लिए हमें डिफरेंस फॉर्म करना पड़ेगा, S1 डॉट डिफरेंस सी। अब ऐसे एलिमेंट जो S1 में है और S2 में नहीं है, ठीक है, ये भी कर देंगे। तो सी S1 और S2 में ऐसे कौन से एलिमेंट्स जो S1 में है और S2 में नहीं है, तो 1 नहीं है। सिमिलरली हम लोग S2 के लिए भी कर सकते हैं। सी 4 जो ऐसा एलिमेंट जो S2 में है लेकिन S1 में नहीं है। अब ऐसी भी कंडीशन आ सकती है जब हमें S1 और S2 के कॉमन एलिमेंट्स नहीं चाहिए, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है S1 और S2 के सारे चाहिए। तो उसे परफॉर्म करने के लिए हमें सिमेट्रिक डिफरेंस यूज करेंगे। S1 और S2 में जो भी एलिमेंट कॉमन है वो नहीं डिस्प्ले होंगे और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो वो भी कर लेते हैं। सी 2 और 3 कॉमन थे, वो डिस्प्ले नहीं हुए, 1 और 4 डिस्प्ले हुआ। तो इसी तरह से हम लोग सारे फंक्शंस परफॉर्म करके देख चुके हैं। इंटरसेक्शन कर लिया, डिफरेंस कर लिया, अब इसे हटा देते हैं। अब कुछ नया करते हैं। हमने सेट सिर्फ नंबर वगैरह से नहीं बनते हैं, सेट हम मीन्स कोई से भी नेम वगैरह से भी बनते हैं। तो देखिए ये सेट है एम्प्लॉय, जिम मेंबर और डेवलपर्स। तो अब इस पर भी फंक्शन परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो ये एक ऐसा सेट है, एम्प्लॉयज है, और एम्प्लॉयज में कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो जिम ज्वाइन कर रहे हैं, और डेवलपर्स ऐसे कौन से डेवलपर्स हैं जो एम्प्लॉय भी है और खुद डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये भी करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या करा है, रिजल्ट में स्टोर करवाया सेट्स ऑफ एम्प्लॉयज और जिम। तो ऐसे मुझे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जो जिम नहीं जाते, ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जो जिम नहीं जाते। ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग। सी ये जितने भी एम्प्लॉयज हैं ये कोई भी जिम नहीं जाते। अब मुझे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जो एम्प्लॉय भी है और जिम मेंबर भी है। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बताया आपको, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो भी कॉमन वैल्यूज है वो हमको ला के देगा। तो मीन्स जो भी एम्प्लॉय भी है और जो जिम मेंबर्स भी है वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। ये भी कर लेते हैं। सी कोरे, जॉन और अप्रैल ये सारे एम्प्लॉय भी है और जिम मेंबर्स भी है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करके देख सकते हैं हम लोग इस पर। सेट इंटरसेक्शन है, सिमेट्रिक डिफरेंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप आपके लेवल पे कर लेना, मैं अगर परफॉर्म करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, काफ़ी बोरिंग हो जाएगी। तो ठीक है, अब हम इफ एल्स परफॉर्म कर लेते हैं। चलो पहले इसे हटा देते हैं। जी, मैं आपको इसी में बता देता हूँ। तो ये है इफ कोरे इन एम्प्लॉइज देन प्रिंट फाउंड। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ कोरे इज इन, अगर वो कोरे एम्प्लॉय या सेट में है तो प्रिंट कर दो फाउंड। तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड, हमें रन करना है। फाउंड आ गया, मीन्स कोरे जो भी था वो एम्प्लॉय में मिल चुका है। सो दैट्स इट आज की वीडियो के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।